जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में, देवउठनी एकादशी के बारे में, जो कि है कल। तो उनका मुहूर्त जान लेते हैं, महत्व जान लेते हैं और इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं। तो कार्तिक मास में पड़ने वाले जो व्रत और त्योहार होते हैं वो बेहद ही ज़्यादा खास माने जाते हैं। इन व्रतों में ही शामिल होती है देवउठनी एकादशी का व्रत और तुलसी विवाह। मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी 4 महीनों की योग निद्रा से उठ जाते हैं, इसलिए इसको देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का दूसरा नाम देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है या देव उत्थानी एकादशी भी इसको कहा जाता है। इसी दिन पर तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। तुलसी विवाह को लेकर मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगी कि आखिर तुलसी विवाह इस दिन क्यों किया जाता है। इसके बारे में भी एक अलग कथा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी बताते हैं कि देवउठनी एकादशी है और तुलसी विवाह की तिथि क्या रहने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 22 नवंबर 2023 को बुधवार की रात को 11:03 से शुरू हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का जो समापन है वो 23 नवंबर 2023 को गुरुवार की रात को 9:01 पर हो जाएगा। तो इसके चलते इस साल जो देवउठनी एकादशी है और जो तुलसी विवाह है वो दोनों ही 23 नवंबर को गुरुवार को मनाए जाएंगे। एकादशी के व्रत का जो पारण है वो अगले दिन सुबह 6:51 से लेकर आप 8:57 के बीच में कर सकते हैं। तुलसी विवाह प्रदोष काल में ही किया जाता है। क्यों रखा जाता है आखिर देवउठनी एकादशी का व्रत? तो देवउठनी एकादशी के दिन व्रत को रखने का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने पर जीवन के अनेक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और एकादशी की पूजा करने पर मान्यता अनुसार भगवान विष्णु भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस बार तो जो देवउठनी एकादशी है वो गुरुवार के दिन ही पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए तुलसी विवाह का महत्व भी जान लेते हैं। माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने पर विवाह के योग बनते हैं, इसलिए जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हों उन्हें तुलसी विवाह कराने की सलाह दी जाती है। तुलसी विवाह के दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। विष्णु भगवान और तुलसी माता के समक्ष धूप जलाई जाती है। शुद्ध देसी घी का आपको यहाँ पर दिया भी उनको जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। देवउठनी एकादशी के पीछे की जो पौराणिक कथा है, आइए आज वो जान लेते हैं। देवउठनी शब्द का अर्थ होता है भगवान को जगाना। जब भगवान विष्णु 4 माह की लंबी नींद योग निद्रा से जागते हैं तो देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है कि एक बार सांख्यायन नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था, जिसके बाद सभी देवताओं ने वेदों को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस पाने के लिए कई दिनों तक सांख्यायन राक्षस से युद्ध किया था। सांख्यायन को मार गिराने के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले गए थे। यह समय देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के समय के बीच में जो 4 माह होते हैं उनका होता है। चूँकि भगवान विष्णु इस दौरान योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय को अशुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तो शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि 4 मास की योग निद्रा के बाद जब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं तो सृष्टि का संचालन अपने हाथों में ले लेते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि ही विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देश में देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी अथवा देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पर मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना भी की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु को जगाते ही शुभ कार्यों एवं मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है और इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पर तुलसी विवाह कराने के बाद तुलसी को दान करने का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से विवाह के लिए भी यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न रूप में होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 माह देवता सोते हैं, इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चातुर्मास देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन थाली सूप बजाते हुए गीत गाए जाते हैं और देवों को उठाया जाता है। तो वो गीत कुछ इस प्रकार हैं: उठो देव, बैठो देव, अंगुरियां चटकाओ देव। और दूसरा है: उठो देव, जागो देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव।
इस तरीके से गाने गाते हुए लोग बाग थाली बजाते हैं, सूप बजाते हैं, तालियां बजाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की परिक्रमा करते हैं और भगवानों को जगाते हैं। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर दीवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देवउठनी एकादशी 24 एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो लोग एकादशी के व्रतों को उठाना चाहते हैं, यानी कि शुरुआत करना चाहते हैं एकादशी के व्रतों की, तो वो इस एकादशी से उन व्रतों की शुरुआत को कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देवउठनी एकादशी के बारे में। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।